ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 4 से 10। हम मरने को हैं किंतु जीवित हैं। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है, निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे यह एलियस है, कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया।
उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूं कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और सबकी सलामती की दुआ मांगता हूं। आज के इस नए दिन में परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आशीष प्रदान करें। आपके सारे कामों में वो आपको सफलता दे, उन्नति प्रदान करें। और आज का वचन जिसे आप सुनने जा रहे हैं, ये आपकी हौसला अफजाई करे, आपके मार्ग प्रशस्त करे। आज का ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमें संदेश देता है कि हम निरंतर अपने जीवन के विषय में मनन चिंतन करते रहें, अपनी जिंदगी को झांक कर देखते रहें कि कहीं हमारे अंदर पाप तो नहीं पनप रहा है और इस पाप के कारण हम अपराध बोध में तो फंसे हुए नहीं हैं। प्रियजनों, राजा हेरोद के मन में अपराध बोध इतना ज्यादा था कि वह डर रहा था। जब उसने देखा कि यीशु मसीह निरंतर सुसमाचार सुना रहे हैं तो वह उनकी दिव्यता को पहचान नहीं पाया और वो कहने लगा कि ये तो यूहन्ना है जिसका मैंने सिर कटवा दिया था, ये अब जिंदा कैसे है? और ऐसी तमाम ख्याल उसकी जिंदगी में आने लगे। और यूहन्ना के सिर कलम करवाने की घटना आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यूहन्ना को बंदीगृह में डलवा दिया गया था क्योंकि राजा हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के साथ विवाह कर लिया था। और संत यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा को इस बात पर टोका था कि तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है कि तुम अपने भाई की पत्नी हेरोदियस के साथ रहो। बस इसी बात से हेरोदियस यूहन्ना बपतिस्ता से ईर्ष्या करती थी और उसे मरवा डालना चाहती थी और वो एक अवसर की तलाश में थी। राजा हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर उनकी बेटी ने नृत्य किया और राजा ने शपथ खाकर उससे कहा, मांगो, जो कुछ तुम चाहती हो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। आज यदि तुम मेरा राज्य बाट भी मांगोगी तो भी मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। प्रियजनों, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लड़की अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है, माँ मैं क्या मांगूं? हेरोदियस को अवसर मिला और उसने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांग लिया। लड़की राजा के पास आती है और कहती है, आप मुझे इसी वक्त सोने के थाल में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर ला कर दीजिए। राजा को धक्का लगा क्योंकि वह यूहन्ना को प्यारे भाइयों और बहनों नबी मानता था, लेकिन फिर भी अपनी शपथ और अतिथियों के सत्कार के कारण उसने जल्लादों को आदेश दिया कि जाओ और यूहन्ना बपतिस्ता का सिर लेकर चले आओ। एक राजा ऐसा कैसे कर सकता है? एक राजा अपने परिवार की खुशी या किसी व्यक्ति की खुशी के लिए किसी दूसरे का सिर कलम कैसे करवा सकता है? प्यारे भाइयों और बहनों, ये समझना हमारे लिए बहुत असंभव सी बात है कि आखिर इंसान इतना स्वार्थ से
कैसे भर जाता है। और आज भी ऐसी कई प्रथाएं हमें देखने को मिलती लोगों की जिंदगियों में। उन्होंने अपने परिवारों को सुखी बनाने के लिए, उनको सुख सुविधाएं देने के लिए गरीबों का शोषण किया है, उन्हें मरवा डाला है, उनकी जमीनों को हड़प लिया है। और ऐसे कई बातें उनकी जिंदगी में हैं कि वह लोगों की लाशों के ऊपर चलकर अपने घरों का निर्माण करते हैं। और राजा हेरोद ने भी ऐसा ही किया। ये राजा हेरोद एंटिपस था। और प्यारे भाइयों और बहनों, वो राजा दूसरा था जिन्होंने यीशु के बाल्यावस्था में बहुत से पैलोठों को मरवा डाला था। ये दो राजा, पहला राजा हेरोद महान और दूसरा हेरोद द एंटिपस। ये प्यारे भाइयों और बहनों, दो शख्स ऐसे हैं हम देखते हैं कि जो कि बड़े क्रूर स्वभाव के थे, जिन्होंने प्रभु के लोगों पर अत्याचार किया। इतना ही नहीं, इनके मन में कोई प्रेम, कोई क्षमा का भाव नहीं था। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए जीने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आज के सुसमाचार हमें बताते हैं। और इतना ही नहीं, एक दूसरी बात हमें इन पाठों के द्वारा देखने को मिलती है, और वो ये है कि एक माँ अपनी बेटी को गलत उदाहरण देती है, एक माँ अपनी बेटी को गलत शिक्षा देती है। माँ का जीवन ईर्ष्या से भरा हुआ था। वो यूहन्ना से ईर्ष्या करती थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को भी इस पाप का भागी बना दिया। उधर राजा हेरोद, उसके मन में प्यारे भाइयों और बहनों अपराध बोध था। वो पाप को समझ नहीं पा रहा था कि पाप का असर क्या हो सकता है उसकी जिंदगी में। इसलिए उसने यीशु की दिव्यता को भी समझना नहीं चाहा। यूहन्ना बपतिस्ता के वचनों को सुनकर राजा असमंजस में तो पड़ जाता था, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों वो उनको समझ नहीं पाता था। फिर भी वो यूहन्ना को सुनना पसंद करता था। आज हम अपने आप से पूछ कर देखें, अपनी जिंदगियों पर मनन चिंतन करके देखें कि क्या हमारी जिंदगी में पाप है? क्या हम इस तरीके से दूसरों का शोषण करते हैं? क्या हम दूसरों की लाशों पर चलकर अपने घरों का निर्माण करते हैं? क्या हम दूसरों को गिराकर अपनी पद को बचाने का प्रयास करते हैं? या जिस पद पर आप हैं वो वास्तव में आपने सही तरीके से लिया है या फिर किसी गलत तरीके से उस पद को प्राप्त किया है? प्रियजनों, आज का ये सुसमाचार मेरे और आपके लिए शिक्षा प्रदान करता है कि हम अपनी जिंदगी को, अपने आध्यात्मिक जीवन को निरंतर चेक करते रहें कि कहीं हम ईश्वर से दूर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम गलत चीज़ों का पालन तो नहीं कर रहे हैं। क्या हमारी जिंदगी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पाप के अधिकार में हैं और हम लगातार गलतियां करते रहते हैं? इसलिए संत पौलुस हमें समझाता है आज के पहले पाठ में, जिसे हमने कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में हमने सुना कि हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव से धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। संत पौलुस इस बात को लिखता है, कुरिन्थियों को यह समझाता है कि हमारी जिंदगी में कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, कोड़ों की मार है, कैद है, लेकिन हम फिर भी धीर बने हुए हैं। उपवास और प्रार्थना और जागरण के द्वारा हम हर एक परिस्थिति का सामना करने को तैयार हैं और एक सच्चे सेवक की तरह हम आचरण करते हैं। हमारी सिफारिश है कि निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार ईश्वर का सामर्थ्य है। तो ईश्वर का सामर्थ्य इसमें है कि हम सत्य का प्रचार करें। इतना ही नहीं, हम धार्मिकता के शस्त्र धारण करें और उससे कहीं ज़्यादा हम अपने आप को विनम्र बनाए रखें, अन्यथा हम कपटी समझे जाएंगे। यदि हम बुरा व्यवहार करते हैं, यदि हम सत्य नहीं बोलते हैं, तो हम कपटी समझे जाएंगे और हम कुछ भी नहीं ठहरेंगे। हम बिल्कुल नगण्य होंगे, किंतु सब लोग मानते हैं कि हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। लोग देखेंगे
कि आपका जीवन खराब हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन प्रभु ये कहता है कि आप ऐसा ना समझें, आपका जीवन बना हुआ है, आप अपना पुरस्कार पा चुके हैं। इसलिए प्रियजनों, जब प्रभु यीशु लोगों को समझाते हैं, पाप के विषय में समझाते हैं, तो वो लोगों से यही कहना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, किंतु इसलिए कि तुम यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं कि जब एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु के पास लाया जाता है और उसे लोग धरती पर पटक देते हैं, उस पर पथराव करना शुरू करते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जमीन पर बैठकर कुछ लिखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद एक एक करके छोटे से लेकर बड़े तक वहां से सब खिसक जाते हैं। यीशु ने उनसे पूछा, नारी, क्या तुम्हें किसी ने दंड नहीं दिया? उसने कहा नहीं। तो यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ अब से फिर पाप नहीं करना। अर्धांग रोगी को जब 4 लोगों के द्वारा उठवाकर यीशु के सामने लाया गया, तो यीशु ने सबसे पहले उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। तो प्रभु यीशु बार बार अपने वचनों के द्वारा लोगों को चेतावनी देते रहते थे कि पापमय जीवन हमें अंधकार में ढकेल देता है। जो पाप की अवस्था में और उन्हें छुपाता है, वह कभी उन्नति नहीं करता है। इसलिए हम देखते हैं हेरोद की जिंदगी में वह उन्नति नहीं कर पाया, उसका जीवन सर्वनाश हो गया, उसने अपने ही घर के लोगों का सर्वनाश कर डाला। प्यारे भाइयों और बहनों, परंतु यीशु मसीह जो हमें जीवन देने आया, जिसने हमें अपने रक्त से धोया, जिसने हमें अपने रक्त से पापों की क्षमा दिलाई, आज वो मेरी और आपकी जिंदगी को आशीर्वाद देना चाहता है। तो बाइबल हमें बताती है, योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 से 10, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। और यदि हम कहते हैं कि हम में पाप नहीं है, हमने कोई पाप नहीं किया है, तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं, क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, वो सत्य है, वो सत्य है और सत्य हम में नहीं है, क्योंकि हम लोग झूठ बोलते हैं। इसलिए स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 25 पद संख्या 7 में, तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद न कर, अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुधि ले। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हमसे बातें कर रहा है और हमें समझा रहा, बेटा तुम पाप से दूर रहो, तुम्हारे मन में अपराध बोध ना आ जाए, जिससे कि तुम अपना हौसला खो बैठो, जिससे कि तुम अपनी आशा को खो दो, जिससे कि तुम निराशा में डूब जाओ। शैतान तुम्हें आकर अपने षड्यंत्र में जकड़ लेगा और तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के वचन आत्मा और जीवन है। यीशु के वचन जीवन देने वाले वचन है, वो सशक्त हैं, दुधारी तलवार के जैसे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों ने मफलूसों को बहाल किया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया और पापियों को क्षमा उन्होंने प्रदान की। आज के ये वचन हमें हौसला प्रदान करें कि जब जब हमारे मन में अपराध बोध आता है, उस वक्त हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन तमाम बुराइयों से, कमजोरियों से निकलने का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तेरा सामर्थ्य हमें आगे बढ़ाए, तेरे सामर्थ्य में हम चलते रहें। आज के वचन आपकी अगुवाई करें, इसलिए कष्ट में आप धैर्य रखें, दुख में, विषम परिस्थितियों में आप धैर्य रखें। प्रार्थना करते रहें जिससे कि परमेश्वर आपको अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक और मसा दे, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में उसके प्रेम और शांति को अनुभव करते जाएं। आमीन। यीशु की वाणी
रे ग म पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।